अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हमें दिया जाता है या कोई बंदा हमें कहता है कि हमारे पास ये एक क्रॉस टैब की फॉर्म में डाटा है, यानी कि एक हमारे पास टेबल है, इसके दरमियान हमें चेक करना है कि इसकी जो कैटेगरीज हैं या इसकी जो रोज़ और कॉलम्स के अंदर जो डाटा गिवन है इसके दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं है। यानी कि जब आप इस तरह क्वेश्चन आपको तभी मिलता है जब आप कोई एग्ज़ाम कर रहे होते हैं। मोस्टली एग्ज़ाम में आपको यानी कह देते हैं कि ये टेबल आपको दिया गया है, यू हैव टू चेक दैट इज़ देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन दिस कैटेगरीज। तो तब आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे। एक तो ये है कि मैनुअल मेथड है, वो अलग चीज़ है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने इसको SPSS के अंदर कैसे जो है उसको चेक करना है कि इन कैटेगरीज के दरमियान कोई एसोसिएशन है या नहीं है। तो उसके लिए आपको एक SPSS की कह लें कि वर्कशीट ओपन करनी होगी, क्रिएट करनी है। उसके अंदर आपको 3 वेरिएबल्स बनाने हैं। हम स्क्रीन पर मूव करते हैं। तो ये मेरे पास SPSS की विंडो साथ में ओपन हो गई है। आपने वेरिएबल व्यू के अंदर आके उसके अंदर 3 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। पहला फ्रीक्वेंसी होगा, दूसरा आप रो रख लें, कॉलम रख लें। इस तरह से आप कॉलम उस आपने 3 वेरिएबल्स बनाने हैं। लाइक मैं इधर फ्रीक्वेंसी रो और कॉलम एंटर कर देता हूँ। तो ये मैंने फ्रीक्वेंसी डाल दिया पहला वेरिएबल, सेकंड में रो है, कॉलम है। जब आप ये वेरिएबल्स बना लेते हैं तो तकरीबन आपने बस इतना ही काम करना है। उसके बाद आपने वो लेबल वगैरह उसका करना है, उसका कोई इतना इसमें नहीं है। करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो डाटा होगा आपने उसको पुट करना है SPSS की विंडो के अंदर। उसके लिए हम डाटा व्यू के अंदर जाएंगे। तो मैंने ये दोनों को थोड़ा इसलिए कर दिया कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो कि हम कौन सा डाटा पुट कर रहे हैं। ये जो आपको वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर नज़र आ रहा है, मैं ये डाटा पुट करूँगा इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर चेक करेंगे कि इसके दरमियान एसोसिएशन है या नहीं है। अब आपने डाटा कैसे पुट करना है। ये जो आपका डाटा है जैसे 63 से ये मैं डाटा इस तरह से जा रहा है। ये रोज़ हैं, आपको ये अंडरस्टैंड होगा। ये रोज़ हैं, इस तरह से ये कॉलम्स हैं। आप जिस तरह से मर्ज़ी कह लें कि आप पुट कर सकते हैं। आप 63 उसके बाद 96 कर सकते हैं, फिर आप 22 83 कर सकते हैं। लेकिन जिस सीक्वेंस से आपने करना है उसी सीक्वेंस के साथ आपने जो रो का कॉलम है और जो कॉलम का कॉलम है यानी कि SPSS की विंडो के अंदर उसको वो नंबर असाइन करना होगा। जैसे हम पहले पुट करते हैं 63, तो हमने 63 पुट किया। तो उसके बाद हमने देखना है कि ये किस रो के अंदर आ रहा है। ये फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है तो हम रो के अंदर 1 पुट कर देंगे। इस तरह ये फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहा है तो हम कॉलम के अंदर भी 1 पुट कर देंगे। इस तरह से अगर आप कोई भी डाटा पुट करते हैं, बस ये कि आपने उसकी तरतीब जो है वो आपने दुरुस्त रखनी है। उसके अलावा आप कोई नहीं, आप कौन सी वैल्यू का पुट करते हैं। इस तरह से हम अगर देखें आप 22 पुट करते हैं 22, तो ये फर्स्ट रो के अंदर आ रहा है तो आपने रो के अंदर 1 पुट कर दें। सेकंड कॉलम के अंदर आ रहा है, रो के अंदर कॉलम के अंदर 2 पुट कर दें। तो इस तरह से जो 9 है हमारा, मैं डाटा पुट कर दूँ 9। तो ये अगर देखा जाए तो ये हमारा आ रहा है फर्स्ट रो है जबकि थर्ड कॉलम है। उसके बाद 96 है, ये अब हमारी सेकंड रो हो जाती है। और फर्स्ट कॉलम इस तरह से अगर देखा जाए तो 83 है। इस तरह से आपने यानी कि डाटा अपना जो है उसके आगे आपने जिस रो के अंदर आ रहा है और जिस कॉलम के अंदर आ रहा है आपने उस रो और कॉलम को आइडेंटिफाई कर देना, आगे उसके अंदर पुट करना है आपने। 83 हमारा सेकंड रो, सेकंड ही है हमारी, और जो कॉलम है वो भी सेकंड हो गया। अब हमारे पास डाटा है 27। इस तरह से आपके पास जितना मर्जी टेबल हो सकता है, 5x5 का हो सकता है, 2x2 का, 3x4, जितनी मर्जी कैटेगरीज का आपके पास टेबल हो जाता है। आपने वैल्यू पुट करते वक्त सिर्फ ये ख्याल रखना है कि उसके आगे जिस रो के अंदर डाटा आ रहा है आपने वो रो नंबर देना है, और जिस कॉलम के अंदर आ रहा है आपने वो कॉलम नंबर देना है। तो 27 ये हमारा सेकंड रो और थर्ड कॉलम। इसको अगर आप एक तरतीब से पुट करें देखेंगे हमारे पास पहले ये 3 नंबर्स थे वो फर्स्ट रो के हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो सेकंड रो के हैं, और कॉलम अगर देखें तो आप फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम तरतीब से ये आ रहा है। उस तरह भी हम पुट कर सकते हैं।
अब ये आपके पास डाटा तो आ गया। अब आपने बताना है कि ये जो कैटेगरीज हैं, जैसे वो CGPA और जेंडर की कैटेगरीज थी, उनके दरमियान एसोसिएशन है या नहीं है। एसोसिएशन लगाने के लिए हम वही पुराना मेथड यूज़ करेंगे, उसकी वीडियो पहले बनी हुई है, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आप एनालाइज के अंदर जाएंगे, वहाँ से डिस्क्रिप्टिव के बाद आपने क्रॉस टैब के ऊपर आना है और यहाँ से आप रो और कॉलम रखते हैं, लेकिन इससे पहले आपने काम करना होगा, वो स्किप हो गया है। वो क्या करना है, ये सारा काम जो हम करेंगे, ये अगर इस तरह का डाटा हमारे पास आता है तो हम वेट केसेस, एक टैब है डाटा के अंदर, जब हम क्रॉस टैब लगाते हैं उसका मेथड तो था एनालाइज के अंदर जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लोर के अंदर जाकर आपने क्रॉस टैब रन करना है। लेकिन जब आपको डाटा गिवन हो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस टैब टेबल, देन आपने इसको डाटा को पुट करना है एक नई वेरिएबल्स बना के। उसके बाद आप डाटा के ऊपर आएंगे और यहाँ से आके आपने बिल्कुल लास्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा वेट केसेस का। डाटा के अंदर आके वेट केसेस का ऑप्शन है, आपने वेट केसेस के ऊपर क्लिक करना है और जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद अगर देखें तो आपके पास ये दो ऑप्शन हैं, डू नॉट वेट केसेस और वेट केसेस बाय। तो आपने वेट केसेस बाय के ऊपर क्लिक करेंगे और जो वेरिएबल है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का, यानी कि जो डाटा का वेरिएबल था, इसको आप कोई भी नेम आप दे सकते हैं। हमने फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो इस वेरिएबल को आपने ये फ्रीक्वेंसी वेरिएबल के अंदर मूव करना है, जिसके अंदर हमने रियल डाटा पुट किया है, ना कि रो और कॉलम वाला। तो हम फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी वेरिएबल के अंदर मूव कर देते हैं। उसके बाद सिंपल आप ओके करें तो आपको आउटपुट विंडो के अंदर जो है आपका जो शो हो जाएगा कि उसने आपके डाटा को वेट दे दिया। उसके बाद अब हम दोबारा जब जो रन करते हैं जब क्रॉस टैब, उसी तरीके से तो हमें जो है उसकी वहाँ से हम जो ऑप्शन सेलेक्ट करके एसोसिएशन चेक कर सकते हैं। अगर हम इसको रन करें एनालाइज के अंदर जाके डिस्क्रिप्टिव क्रॉस टैब फ्रीक्वेंसी तो को हमने वेट दे दिया। अब हमने रो को रो के अंदर मूव कर देना है और कॉलम को कॉलम के अंदर मूव कर देना है। रो में चला गया, कॉलम को हमने कॉलम के अंदर मूव कर दिया। उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ये chi-square टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, यहाँ से आप इसके ऊपर चेक लगा दें, कंटिन्यू करके आप ओके करें तो आपके पास उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अगर आप जैसे मैं पहले एक बार लगाने लगा था एनालाइज करने जाके, अगर आप उस तरह करते हैं तो ये आपके रिज़ल्ट इस तरह नहीं आएंगे। ये क्रॉस टैब जो है इस तरह से उसकी एसोसिएशन टेस्ट जो है chi-square का ये रन नहीं होगा। तो अगर आप देखें तो ये रन हो चुका है, इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू आप देख सकते हैं। तो ये था तरीका कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको पेपर के अंदर या कोई बंदा आपको से कह देता है कि आपने ये आपके पास टेबल है क्रॉस टैब का, आपने इस चेक करना है कि इसके अंदर एसोसिएशन है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप SPSS के अंदर आ जाएं। आपने 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, एक बना लें फ्रीक्वेंसी का या उसको कोई भी नेम दे लें, एक बना लें रो और कॉलम का। रो और कॉलम इसलिए कह रहे हैं कि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि हमने रो का कौन सा पुट करना है। फ्रीक्वेंसी के अंदर जो आपका रियल डाटा है, लाइक ये 63, 22, 9, इस तरह से उसको पुट कर दें। और ये फ्रीक्वेंसी के अंदर पुट करना है 63, ये जितना डाटा आपका है ये डाटा होगा आपका। और उसके बाद रो और कॉलम में उस जैसे ये 63 है तो उसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है, तो आपने वो रो और कॉलम में वो फर्स्ट 1 1 डाल देना है। इस तरह 83 देखें तो सेकंड कॉलम सेकंड रो है तो आपने 2 2 डाल देना है। इसे 27 देखें तो 2 3 हो जाएगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। इस तरह से आप डाटे को पुट करके उसके बाद आप क्या करेंगे, डाटा के अंदर जाएंगे। डाटा के अंदर जाके यहाँ से आपको ये वेट केसेस का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप उसको वेट देंगे फ्रीक्वेंसी जो का वेरिएबल को मूव करके, और उसी तरह से एनालाइज के अंदर जाके उसको रन कर सकते हैं।
तो इसके बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, इसकी समझ नहीं आती, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।